हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत अच्छे हैं। आप सबको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का 12th पास आउट होने पर। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है इस बार, और पहली बार ऐसा रिजल्ट है जिसमें कि आप लोगों ने एग्जाम्स भी नहीं दिए, तब भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ है सारे बच्चों का, क्योंकि पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोगों को असेस कर लिया सीबीएसई ने। अब इसी चीज को आगे दोहराते हैं, इसी कहानी को आगे ले चलते हैं और आज बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या करने वाला है। और ये जितना भी एडमिशन प्रोसेस है, इट इज एप्लीकेबल फॉर रेगुलर कॉलेजेस। अभी जितना भी एडमिशन प्रोसेस होगा वो सारे रेगुलर कॉलेजेस का होगा। सब इसको स्टार्ट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो अपने एडमिशंस निकाले हैं उसमें दो क्राइटेरिया रखे हैं। एक है मेरिट बेसिस और एक है एंट्रेंस टेस्ट बेसिस। अच्छा, ये क्राइटेरिया चलते हुए आए हैं, ये कोई नया चीज इंट्रोड्यूस नहीं करा गया, ये पहले भी था और ये आज भी है। ओके, तो एक्सपेक्टेड था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी शायद सारे कोर्सेज में एंट्रेंस निकालेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ अभी भी कोर्सेज को रखा है मेरिट बेसिस पे और कुछ को रखा है एंट्रेंस बेसिस पे। तो मेरिट बेसिस पे कुछ कोर्सेज मैंने लिख दिए हैं, जैसे बीए है मेरिट बेसिस पे, बीकॉम है मेरिट बेसिस पे, बीएससी है मेरिट बेसिस पे। एंट्रेंस बेसिस पे है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक ऑनर्स और बीबीए। ऐसे कुछ कोर्सेज को एंट्रेंस पे रखा गया है। अगर आपको मैं एंट्रेंस इन शॉर्ट समझा दूं तो आप लोगों का एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस में आपका परफॉर्मेंस एसेस करा जाएगा, प्लस आपके जो 12th के मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर देखे जाएंगे। तो दोनों के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है। एक और कोर्स याद आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, बीएलएड। ये टीचिंग का कोर्स है बीएलएड, ये भी एंट्रेंस बेसिस में ही है। अब बात करते हैं मेरिट बेसिस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर मेरिट बेसिस पे क्या होगा? मेरिट बेसिस पे आपका परसेंटेज देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? परसेंटेज। आपने जितना परसेंटेज स्कोर करा है। अब ज्यादा परसेंटेज वालों को एडमिशन पहले मिलेगा, ये भी श्योर है। दूसरा आपका क्या देखा जाएगा? अगर आपका परसेंटेज ठीक नहीं है तो आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी है, आपके पास कोई कोटा है, कोटे के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, ये कोई कोटा है। तो अगर है तो आप मेरिट बेसिस में एडमिशन ले सकते हैं। अगला कोई स्पोर्ट्स कोटा है। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो आप तब भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर तीन तरीके के बच्चे रेगुलर कॉलेज में एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब कट ऑफ लिस्ट आएगी तो वो या तो चेक करेंगे आपकी परसेंटेज, या वो चेक करेंगे जी बच्चा एससी एसटी ओबीसी का है, उन लोगों के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनती है, या फिर स्पोर्ट्स कोटा, इनके लिए भी अलग मेरिट लिस्ट बनती है। और भी कुछ कैटेगरीज है जैसे फिजिकल हैंडीकैप, वो बहुत कम बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल होती है, बट यस वो भी है। इस प्रोस्पेक्टस में जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इशू करा है उसमें सब कुछ बता रखा है। मैं आपको कुछ देर बाद वहीं पर ले जाऊंगा और वहां से कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। तो ये इंफॉर्मेशन आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लोगो, और ये उनका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है जो कि इशू करा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा। तो अब इसको आगे देखते हैं। मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ। बुलेटिन इंफॉर्मेशन है 2021, ये हमारे वाइस चांसलर, बहुत कुछ बोला उन्होंने भाई, आप अच्छे से पढ़िए इसको, जो कि मैं आपको हल्का फुल्का गाइड कर ही दूंगा इसमें। तो जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने लिखी हुई है कि ये जो एडमिशन है वो 2 से स्टार्ट हो चुका है और 31 तारीख तक है। अच्छा, दो बातें ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर एडमिशन की बात तो कर रहा हूं लेकिन अभी आपका एडमिशन नहीं होगा। अभी क्या होगा? अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होंगे। अभी सिर्फ क्या होंगे? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन ही अभी होंगे, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्या होंगे? एडमिशन। तो 2 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 31 तारीख तक चलेंगे। 31 के बाद सितंबर में फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगी।
आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कट ऑफ लिस्ट क्या होती है आप उस वीडियो से कंफर्म कर सकते हैं। देख लेते हैं फीस। फीस फॉर ऑनलाइन, देखिए क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो क्या होने वाली है, वो 250 रुपए होगी अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कोटे, आप 250 रुपए की आपकी फीस होगी। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर SC ST OBC की जो फीस है वो 100 रुपए है। ओके, स्पोर्ट्स कोटा की 100 रुपए है। और भी बहुत सारी फीसेस हैं, अगर कोई बाहर का बच्चा है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और भी बहुत चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप एंट्रेंस बेस पे जाते हैं तो 750 रुपए फीस है, और अगर एंट्रेंस बेस पे SC ST बच्चा जाता है तो 300 रुपए फीस है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है और आप उसके बाद कैंसिलेशन करवाते हैं तो कुछ ऐसा है, एडमिशन कैंसिलेशन फीस आपकी 1000 रुपए। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए मैं जो आपको समझा रहा था, मेरिट बेस्ड एडमिशंस, तो अभी भी हम लोग यहाँ पे फॉल करते हैं मेरिट बेस्ड एडमिशंस पे। तो आइए जरा देख लेते हैं कि मेरिट बेस्ड एडमिशंस पे क्या क्या लोग, क्या क्या कोर्सेज को रखा गया है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, क्लास 12th के मार्क्स भी काउंट करवा रखे हैं। प्रोस्पेक्टस को मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको समरी में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाता है, इसलिए मैं क्विकली शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। BA ऑनर्स भी अभी भी मेरिट बेसिस पे ही है। कोर्सेज को जैसा सोचा था वैसे रखा गया है। हिंदी ऑनर्स, अरेबिक बंगाली ऑनर्स, और अगर बात करते हैं BA ऑनर्स में तो इकोनॉमिक ऑनर्स। अब आप यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्योंकि इकोनॉमिक ऑनर्स एंट्रेंस पे था तो 45% कम से कम चाहिए आपको। अब 45% इज योर एलिजिबिलिटी, जिसके 45% है वो ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन आपको भी पता है इसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि ये एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम है, और आपके जो 12th के मार्क्स है वो प्रोपोर्शनेटली काउंट होंगे। तो 45 का मतलब ये मत समझिएगा कि सबका एडमिशन हो जाएगा। आगे आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं। यहाँ पर मैं अपनी मेन बात कर लेता हूँ जिसके लिए मैंने आपको ये समझाना है, बिकॉज मैं बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम को यहाँ पर हिट करना चाहता हूँ। देखिए कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे जरा ध्यान से देखिए, बीकॉम ऑनर्स आपके लिए है, आपको 45% चाहिए, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेरिट बेस्ड, यानी कि ये एंट्रेंस में नहीं है, यहाँ पर एंट्रेंस नहीं है, तो मेरिट बेस्ड आपको 45% चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, इक्विवेलेंट पेपर, ठीक है। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर मैं कहूंगा रेगुलर कॉलेज के लिए आपके पास मैथ्स होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप रेगुलर कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते। ओके, आगे क्या बोला है, सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट सब्जेक्ट। तो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स को उठा लिया जाएगा, और एक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, और आपको कम से कम 45% स्कोर करा होना चाहिए इंग्लिश हिंदी में, जो कि आई थिंक 99% बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। आपके पास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके बेस्ट 4 में आ सकते हैं। और आपका यहाँ पर ये देखा जाएगा जी, इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट अदर देन दोज इन लिस्ट, इन लिस्ट भी नीचे लिस्ट दे रखी है, उसमें आपके सब्जेक्ट देखे जाएंगे और उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करा जाएगा आपका बेस्ट 4 का। तो मैं आपको सिंपल बोलूं तो ये DU का काम है, ये आपका काम नहीं है। यहाँ पे अब आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि जिनको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहिए, मेरी पिछली वीडियो इसी के ऊपर थी, तो आपको कम से कम 45% चाहिए, और आपको मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए। ओके, अब नीचे भी देख लेते हैं बीकॉम प्रोग्राम, जो कि मैंने, आपको याद होगा, आप सब बच्चों को मना करा था कि आप बीकॉम प्रोग्राम मत ऑप्ट करना, बट यस अगर कुछ बच्चे ऑप्ट करना चाहते हैं तो 40% चाहिए आपको,
ठीक है, यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम पास भी कहते हैं इसको। तो आपका एग्रीगेट 40% होना चाहिए। आपका जो एंट्रेंस होगा, आपका जो एडमिशन होगा वो इसी बेसिस पे होगा, और बस बेस्ट 3 गिन लिए जाएंगे इसमें, जिसमें से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी जोड़ेंगे। तो सब कुछ सेम है, बस आप ये कह सकते हो कि जी वहां पे 45 था, यहाँ 40। और ज्यादातर इसमें मैथमेटिक्स को मैंडेटरी नहीं रखा गया। तो मैं कहूंगा कि ये बाकी भी जो कंटेंट है वो मैंने आपको मेन बातें बता दी हैं। बाकी कंटेंट भी आप एक बार इसको गो थ्रू प्लीज करना। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज बता रखे हैं कि डीयू के कौन कौन से कॉलेज हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं डीयू के, लगभग लगभग 90 के आसपास कॉलेजेस हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। आपके सामने ये वेबसाइट आपको दिख रही है, यही वेबसाइट आपको ओपन करनी है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड कर देता हूँ, क्योंकि आप बाकी चीजें अपने आप खुद कर लेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये आप जब डाल पाएंगे जब आपको लॉगिन करना आएगा। ठीक है, तो लॉगिन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अपना नाम भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम है, तो मैं एज अ डेमो अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखो। और उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है, जो भी आपकी ईमेल है। फिर आपको दोबारा से अपनी ईमेल आईडी भरनी है। फिर आपको कोई भी अपना एक पासवर्ड बनाना है। उसके बाद उस पासवर्ड को कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर, उसके बाद उसको भी री एंटर करना है, और फिर ये स्पेशल कैरेक्टर डालकर इसको रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक मेल आ जाएगी। मेल आने के पर्पस ये है कि आपको एक आपका यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, और जो आपने खुद ही क्रिएट करा है, ये रहा ना, आपने खुद ही क्रिएट करा है। अब इसके बाद आप उसमें लॉगिन करेंगे और अपने कोर्सेज को चुनेंगे, जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था। सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। आप इसको खुद ट्राई करिएगा, आप इसको बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। ओके, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप कोई कैफे या कोई भी चीजों में मतलब मत इंडल्ज होइएगा, क्योंकि आपको ये चीजें खुद सीखनी है। ठीक है, तो मैंने भी एक गाइडेंस के लिए ही ये वीडियो बनाया है, तो यू कैन ट्राई विद योर ओन सेल्फ। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाते रहो। थैंक यू।